छिंदवाड़ा कमलनाथ का किला ढहाने की कोशिश में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा है। वो फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक मेगा रोड शो करने वाले हैं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह की ये कवायद है कमलनाथ के गढ़ को भेदने की। आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वो यहां पर कमलनाथ का किला ढहाने की कवायद में जुटे हैं। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा रहने वाला है। वो यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक उनका मेगा रोड शो होने वाला है। आपको बता दूं, इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए थे। मंडला के दौरे पर वो थे, जनसभा को संबोधित किया था, जीत की अपील की थी वहां से प्रत्याशी की। अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करूं तो वहां से विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है, जिसे लेकर पहले चरण का चुनाव प्रचार 17 अप्रैल को थम जाएगा। इस बीच छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार थमने के एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। पिछले कई दिनों से बीजेपी छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किला ढहाने के लिए बीजेपी चुनाव प्रचार बंद होने के एक दिन पहले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जा रही है। वैसे तो यहाँ हर दिन बीजेपी के दिग्गज नेता सभा कर रहे हैं, लेकिन आज अमित शाह का रोड शो है और इससे पार्टी को बड़ी उम्मीद है। ये मध्य प्रदेश की इकलौती लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी मोदी लहर में भी जीत नहीं सकी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ ने बाजी मारी थी। इस बार भी नकुलनाथ कांग्रेस से यहां प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी ने इस बार छिंदवाड़ा बीजेपी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है और इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा फतेह का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ लगातार दौरे कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा की कमान संभाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में 8 बार दौरे किए हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहां जनसभा की और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां का दौरा कर चुके हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी का खास फोकस है और बीजेपी छिंदवाड़ा का चक्रव्यूह भेदना चाहती है। इसीलिए लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता छिंदवाड़ा में नजर बनाए हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एकमात्र यही सीट कांग्रेस 37,000 मतों से जीत पाई थी। बीजेपी ने इस बार सभी 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और इस पे सबसे बड़ा रोड़ा छिंदवाड़ा ही है। बीजेपी और उसके जनसंघ ने हमेशा ही सीट को जीतने की पूरी ताकत लगाई, पर आज तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। छिंदवाड़ा के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ 73 सालों में सिर्फ एक बार बीजेपी जीती है। 1980 से लगातार कमलनाथ जीतते आ रहे हैं। 1997 में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा चुनाव जीते थे, तो लगातार कांग्रेस का ही छिंदवाड़ा गढ़ रहा है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का कितना मजबूत गढ़ है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पिछले 2 विधानसभा चुनावों में 7 विधानसभा में कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ कुछ हद तक तो सेंध लगा ही दी है। कांग्रेस विधायक, कांग्रेस महापौर सहित कमलनाथ के काफी करीबी रहे दीपक सक्सेना भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा का किला ढहाना कितना आसान होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि आज गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर रहने वाले। कहीं ना कहीं कमलनाथ का किला कहा जाने वाला, कमलनाथ का गढ़ कहा जाने वाला छिंदवाड़ा, जिसपे कांग्रेस की पकड़ मानी जाती है, उसको भी जीतने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। इसी सिलसिले में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा है। मैं आपको बता दूं कि वो फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक मेगा रोड शो भी करने वाले हैं और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि आज मिशन छिंदवाड़ा पर रहने वाले हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। आज उनको वहां पर जनसभा को संबोधित करना है, साथ ही साथ मेगा रोड शो में भी शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पे प्रत्याशी बनाया गया है विवेक बंटी साहू का। वहीं कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो वहां के मौजूदा सांसद नकुलनाथ को ही एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, आज गृह मंत्री अमित शाह की कमलनाथ का गढ़ भेदने की तैयारी है, ऐसे में क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं? जी देखिए अंजलि, आज गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में शाम में उनका रोड शो है।
फवारा चौक से राम मंदिर तक उनका रोड शो चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करके बीजेपी की तरफ वोट मांगने की अपील करेंगे। बंटी साहू भाजपा से वहां से प्रत्याशी हैं और नकुल नाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। छिंदवाड़ा गढ़ कहा जाता है कमलनाथ का या कमलनाथ कांग्रेस का। 73 सालों से अगर एक उपचुनाव की बात कह दें तो लगभग 7 दशक से कांग्रेस यहां अपनी जमीन मजबूत किए हुए है। ऐसे में बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है। इससे पहले जेपी नड्डा वहां आए थे, आज खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां आएंगे और रोड शो करेंगे। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम आपने कल भी देखा कि कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची थी और उससे पहले कांग्रेस विधायक के घर छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जब आएंगे तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि किस तरह से कमलनाथ को घेरने की तैयारी, कमलनाथ की घेरने की रणनीति बनाते हैं। और बड़ी बात यह है कि राम मंदिर तक उनका रोड शो जाएगा। फवारा चौक से पूरे रोड शो की शुरुआत होगी, एक लंबा रोड शो चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब पिछली बार 28 पहली चरण की सीटों पर प्रचार करने का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह ने छिंदवाड़ा को चुना है, क्या मायने हैं इसके? जी देखिए, छिंदवाड़ा में तमाम वो दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, इससे पहले आए, अमित शाह आए, क्योंकि 28 सीटें पिछली बार कांग्रेस बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट जो छिंदवाड़ा है वो चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा जीतकर हम मोदी जी की झोली में 29 के 29 कमल के फूल डालेंगे। खासतौर पर वी डी शर्मा के ये बयान अक्सर हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है। तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा पे बीजेपी की नजर है और भारतीय जनता पार्टी को फुल कॉन्फिडेंस है कि हम 28 सीटों तो जीतेंगे, बल्कि 29 सीट मतलब जो छिंदवाड़ा बच रही है उसे भी जीतेंगे। विवेक बंटी साहू को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतारा है, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन उनको हार मिली। ऐसे में इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा उम्मीद तब जताई जा रही है जब पिछली बार अगर चुनाव की बात करें अंजलि, तो बहुत कम वोटों से जीत हार का अंतर था। नकुल नाथ लगभग 37,000 वोटों से जीत हासिल की थी नकुल नाथ ने, और उसमें एक अमरवाड़ा विधानसभा सीट ऐसी थी जहां 22,000 वोटों की लीड थी। अब अमरवाड़ा से जो विधायक है वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं, चाहे दीपक सक्सेना हो, चाहे खुद महापौर हो। तो कहीं ना कहीं इस बात की लड़ाई छिंदवाड़ा की सियासत में जिन जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है वो अब की बार कमलनाथ के साथ नहीं है बल्कि कमल के साथ है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि छिंदवाड़ा को फिर से कांग्रेस पार्टी अपने नाम कर पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि छिंदवाड़ा का समीकरण क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, छिंदवाड़ा की जो सीट है उसको 1971 में 2 से 2019 तक के 14 चुनावों में से 13 चुनाव जो हुए हैं, 1980 से लेकर 2019 तक नाथ परिवार का ही दबदबा रहा है। वहां पर कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ और बेटे नकुल नाथ वहां से सांसद रहे हैं। पूरा कमलनाथ का परिवार उनकी पकड़ रही है। 1980, 1984, 1988, 1991 में कमलनाथ सांसद बने। साथ ही साथ 1996 में अलका नाथ कांग्रेस के टिकट पर वहां से सांसद बनी। और उसके बाद मैं बात करूं 1997 में तो उपचुनाव हुए जहां से बीजेपी के सुंदरलाल पटवा जीते। वो एक बार जीते, वहां पर उपचुनाव में जीते, लेकिन फिर 1998 से लेकर 2014 में कमलनाथ ही वहां से लगातार जीतते आए हैं। तो ये छिंदवाड़ा का सियासी इतिहास है। साथ ही साथ 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद बने थे। अब की बार फिर से वो चुनावी मैदान में, उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये जो इतिहास रहा है, जो लगातार नाथ परिवार की वहां पर पकड़ रही है, उसको बरकरार रखे, लेकिन उसको भेदने की पूरी तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी है।